खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक पागल है। जेल के अंदर जाना होगा, जाना होगा। मानसिक संतुलन लग रहा है जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं, जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, पेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इस तरीके की भाषा लोकतंत्र में, उसके साथ साथ जो पद पे आप बैठे हैं, आप चीफ मिनिस्टर एक प्रदेश के, करोड़ों की जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये भाषा को उपयोग करना उस पद पे गरिमामयी है या फिर नहीं है? ये तो मुसलमानों के लिए बोलते थे, तो राहुल गांधी, पवन खेड़ा तो इनके लिए भी बोलने लगे। मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक भाषण ये करते आए हैं शुरुआत से कि अगर कोई मियाँ रिक्शे वाला आपसे 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए ही दे। तो मैं सभी मियाँ रिक्शे वालों को इस बार ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बार के चुनाव में आप इनको बता दें कि आप मियाँ रिक्शे वाले हैं, तब भी आपके पास जो वोट करने का अधिकार है, बाबा साहब ने जो आपको संविधान के जरिए आपको दिया है अधिकार वोट करने का, उससे इनको दिखा दे कि जब वोट की ताकत बोलती है तो अच्छों का घमंड टूट के जमीन पे गिर जाता है। राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ये इनकी जो मानसिकता है वो दिखाता है कि क्या भाषा अगर ये जेन्युइनली बोलते हैं तो यही इनका भाषा का स्तर है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कोई आम जनता है या फिर जिनको ये मियाँ कहते हैं या फिर कोई और महिला है, तो इनकी भाषा का स्तर ही यही है। संस्कारी पार्टी आप खुद ही घोषित कर रहे हैं कि क्या ये संस्कारी पार्टी है? अगर ये संस्कारी पार्टी होती तो मोदी जी को या फिर जो हमारे अमित शाह जी हैं उनको निकल के इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके की भाषा ये उपयोग कर रहे हैं। कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए था। जब इन्होंने मुसलमानों के बारे में भी बोला कि 5 रुपए की जगह इनको 4 रुपए दो और इनको तंग कर दो, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। इनकी पार्टी को खुद पहले एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। पर खैर, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के इनके 70,000 करोड़ का जब इल्ज़ाम साफ हो गया, तो ये तो खैर छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके जरिए ये ऊंचे पदों पे बैठ जाते। हम सब ने देखा है कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, नेता विपक्ष के बारे में जिस तरीके की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़गे जी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, उनके नेतृत्व में आज ये हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जिस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। तो आप लोग भी तो उनकी वाइफ पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं ना? देखिए, गंभीर आरोप है, विपक्ष का काम है, जनता का काम है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप बौखला कर कुछ भी बोलने लग जाए। माना हमने कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ का इल्ज़ाम लगा था, उसके बाद आपको बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने धो के साफ सुथरा कर दिया। पर हाँ, हम भी ये जानते हैं कि जिसके ऊपर ये आरोप लगाए उससे इसी भाषा के अलावा कोई और भाषा जो है हम लोग नहीं सोच सकते थे कि इसके अलावा कोई वो अच्छी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाजमी है कि जिस तरीके की उनकी छवि बनी हुई है देश में, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो उनके स्तर पे बिल्कुल मैच करती है। वो तो कह रहे हैं अभी चुनाव होने तो बाद में देखूंगा पवन खेड़ा को। तो देखिए, तो चुनाव में जनता उनका घमंड तोड़ेगी इस बारी, तब उनको पता चलेगा। और जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते थे या जिनके वो आइडियल्स थे, वो भी उनका भी ये भ्रम टूट गया होगा कि जिसको वो नेता मानते हैं वो आज किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं लोकतंत्र में, जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और जो दूसरी पार्टी है उनके जो नेता हमारे राज्यसभा में खड़गे जी हैं, उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी को रजिस्टर्ड पागल बोल रहे हैं और कांग्रेस का कोई इतना बड़ा विरोध सामने नजर नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह है? नहीं, विरोध रोज हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरा सब हम लोग विरोध कर रहे हैं। ना ही कांग्रेस पार्टी डरने वाली है, हम राहुल जी के सिपाही हैं, ना ही पवन खेड़ा जी डरने वाले हैं, पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरा लोकतंत्र उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। तो डराने की बात आई तो ना ही हमारी पार्टी डरने वाली है, ना ही हम लोग डरने वाले हैं, क्योंकि हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं और हम लोग डट के उनके साथ खड़े हैं और हर उस बात के विरोध में खड़े हैं जो देश में लोकतंत्र के विरोध में। बिना सबूतों के इतना बड़ा आरोप लगा दिया, जो एफआईआर हो गई, क्या ऐसी वजह थी जो उनकी पत्नी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? नहीं, तो अगर उनको लगता है कि ये कोई सबूत नहीं थे तो उनको तरीके से बोलना चाहिए। एक गरिमा में जो भाषा है उनको उपयोग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सड़क छाप जो झुग्गियों में जाके अगर हम कहते हैं, जो ये कहते हैं कि वहाँ पे
भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो ना कभी इंसान स्कूल गया हो या फिर यूनिवर्सिटी गया हो, वो इस भाषा का उपयोग करता है। पागलपन, पेल दूंगा। तो क्या ये हम लोकतंत्र में खड़े होके एक ऐसे चीफ मिनिस्टर से जो 1 से 2 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करे, उससे हम लोग ये आशा नहीं कर सकते कि वो ऐसी पद पे बैठ के और इस भाषा का उपयोग क्या करें। कांग्रेस ने भी जल्दबाजी कर दी पीसी करने में, आरोप लगाने में? नहीं, जल्दबाजी लोकतंत्र में कुछ नहीं है। जो भी सबूत सामने आते हैं उनको जनता के सामने दिखाया जाता है और जनता को दिखाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, अगर उनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं अलग अलग जगह के, अलग अलग देशों के 3-3 पासपोर्ट है, तो फिर कांग्रेस ने एफआईआर क्यों नहीं करी कि ये तो फर्जी गड़बड़ा है देश के लिए? नहीं तो सरकार करे, सरकार कदम उठाए। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी लगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये गलत है या फिर कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उनको तरीके से बात करनी चाहिए थी कि ये सब चीजें गलत है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की, वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपने सबूत दिखाते कि ये सब चीजें गलत है, पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो सिर्फ अभद्र भाषा को इस्तेमाल। कांग्रेस लीगल कार्रवाई की तरफ क्यों नहीं बढ़ी? मेरा सवाल ये है। नहीं, पार्टी को जैसा लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, तो वही जैसे भी पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी वो जरूर होंगी धीरे धीरे। वो तो लीगली भी चल रहे हैं, देखो उन्होंने एफआईआर कराई है, पुलिस यहाँ तक आई है। देखिए वो सत्ता में बैठे हैं, जिस तरीके का घमंड आज उनमें है, तो चाहे आप सीबीआई ले लीजिए, चाहे आप ईडी ले लीजिए, तो सारी की सारी एजेंसी जब इनके हाथों में है, तो जब चाहे जिस समय चाहे ये किसी के भी घर भेज देते हैं। तो यही बात है कि जब पूरी सत्ता इनके हाथ में है, पूरा कानूनी तंत्र इनके हाथ में है, तो ये कैसे भी चाहे उसको वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम पवन खेड़ा को देख लेंगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी ज़बान से तो ऐसा लग रहा है जैसे पवन खेड़ा ही फंस गए हैं, इन्होंने शायद जल्दबाजी कर दी कुछ भी करने में। नहीं, पवन खेड़ा जी नहीं फंसे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, सारे कार्यकर्ता इनके साथ है, यूथ कांग्रेस, NSUI, हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के पवन खेड़ा जी के साथ है, क्योंकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उनके ऊपर कोई भी आँच आती है तो ये लोकतंत्र है, जिस तरीके से हम कानून का उपयोग कर पाएंगे तो जरूर उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। खेड़ा साहब पे 14 धारा लगाई है, बहुत संगीन मुकदमा बनाया गया है, क्या आसानी से बच पाएंगे खेड़ा साहब? तो लगाने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, पर वो सारे पूरे तरीके से बाहर निकल के आ गए। कोर्ट में भी जब कुछ सबूत नहीं पेश किए जाते या फिर केस इनका कमजोर है, तो कोर्ट में जरूर इसकी जांच होगी और सारी चीजें सामने जनता के सामने निकल कर बंगाल में जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो गई है, 27 लोग बाहर कर दे रहे हैं, 27 लाख लोग, तो आप उसको कैसे देखें? देखिए, जनता पहले ही देखिए, जनता जो है वो देख रही है कि आज जो लोग वहाँ असम से निकल के दिल्ली में आए थे या फिर किसी भी प्रदेश में काम करने के लिए गए थे, उनका जब वोट कट रहा है तो वो वापस अपने प्रदेश में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं। वो SIR के पीछे जो है ये यही है कि वोट काटने का और वोट जोड़ने का जो सिलसिला इन्होंने चालू कर दिया है, तो उससे लोगों को जो परेशानी हो रही है वो लोग ज़रूर जब उनके प्रदेशों में वोट होंगे तो इसका जवाब देंगे। मैम, इसका एक बड़ा सवाल ये भी है, कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को लाना चाहते हैं, फर्जी वोट डलवाना चाहते हैं, इसलिए SIR हो रहा है और ये घुसपैठियों के बहुत बड़े समर्थक हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से जनता को यही कहूँगी कि ना ही इनको बेरोजगारी का मुद्दा दिखता है, ना ही इनको जो है कोई और मुद्दा दिखता है, तो क्यों ना इस बार इनको विपक्ष में बैठाकर जनता के जो भी मुद्दे हैं वो पता किए जाए, क्योंकि जब तक ये विपक्ष में नहीं बैठेंगे तब तक ये जनता के मुद्दे ऐसे ही झुकलाते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे, चाहे वो सांप्रदायिकता के नाम पे हो, चाहे वो नफरत के नाम पे हो। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को काफी सारे लोगों का कहना है कि ये हिटलर है, ये कम्युनलिस्ट माइंड के हैं, ये फासिस्ट है, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कांग्रेस के लिए घुसपैठ कोई मुद्दा है या नहीं है? देखिए, घुसपैठ जो है आप इसी से देख सकते हैं कि SIR अब चालू किया है। SIR चालू करने का मतलब क्या है? कहीं से वोट आप काट रहे हैं, कहीं पे डाल रहे हैं, इसका सबूत जो है नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी दे चुके हैं कि कहाँ से एक एक वोटर जो है, मध्य प्रदेश में भी है, वो जाके मुंबई में भी वोट कर रहा है, वो जाके वाराणसी में भी वोट कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है ये चीज़ें?
तो मेरा तो मानना यही है कि इस बारी क्यों ना जितने भी प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं उनमें इनको मजा चखाया जाए और इनको विपक्ष में बैठा के ये पूछा जाए कि अब बताओ जनता के मुद्दे क्या हैं। तब जनता को पता चलेगा कि असलियत में जो विपक्ष कह रहा है कि ये मुद्दे हैं, इन पे सरकार को काम करना चाहिए और ये काम नहीं कर रहे हैं। मैम, शुभेंदु अधिकारी की एक सीट है नंदीग्राम, उससे वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर 25% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन जो SIR में जिन लोगों का वोट कटा है उसमें मुसलमान 95% हैं। क्या कहना चाहती हैं इस पर? तो देखिए वही है, जितने भी 95% लोगों के वोट कटे हैं वो जा रहे हैं। मेरे भी काफ़ी सारे डोमेस्टिक हेल्प है, वो भी जा रहे हैं वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के साथ और लोगों के साथ कि हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वहाँ पे जाके जो भी प्रोसेस होगा वो उसको पूरा करके जो है अपना वोट वापस जब उनका रिज्यूम हो जाएगा वोटिंग का जो राइट है उसके बाद वो ज़रूर इनको मज़ा चखाएंगे और बताएंगे कि मुसलमान के पास भी वही वोट की ताकत है जो आपके पास सरकार में बैठे